नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंटरव्यू क्रैकर। मैं सौरभ। आप जानते हैं दोस्तों, मैं एक लेक्चरर हूँ और दोस्तों आपके लिए एक नया सेशन लेके आया हूँ जिसका नाम है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी और कॉलेज का जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और दोस्तों जो यूजीसी नेट और गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर एक के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसका बहुत सारा जो सीक्वेंस है वो आएगा दोस्तों। हम टोटल जो भी गेट और नेट और सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए जो भी सिलेबस है, टोटल सिलेबस को कवर अप करेंगे दोस्तों। आज का जो सेशन है इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानने से पहले हम कुछ टर्म को पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं इस वीडियो में। जो पहला जो टर्म है दोस्तों, इसको बोला जाता है डेटा। तो डेटा इज रॉ फैक्ट एंड फिगर। डेटा कैन एग्जिस्ट इन ए वैरायटी ऑफ फॉर्म एज नंबर, टेक्स्ट, picture, video, etc. That means data is like we say that a raw fact and figure. That means आज आप मेरा ये जो वीडियो देख रहे हैं ये एक फैक्ट है। अगर कोई भी स्टूडेंट सेमिस्टर में कुछ मार्क लेके आता है तो वो जो मार्क है वो दोस्तों एक फिगर में रहेगा, जैसा 80, 90 इस टाइप का फिगर में रहेगा। तो ये एक फिगर है। तो डाटा हर एक चीज़ हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज ए सेट ऑफ डेटा व्हिच इज प्रोसेस्ड इन ए मीनिंगफुल वे अकॉर्डिंग टू द गिवन रिक्वायरमेंट। दैट मीन्स आपको पहले क्लियर कर देता हूँ डेटा और इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, इसका डिफरेंस का क्या होता है। देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एक बहुत सारा हम लोग का जो पैसेंजर है, जो लोग रेल में सपोज IRCTC, इसमें इंडियन जो रेलवे होता है उसमें रिजर्वेशन करते हैं। तो जब हम रिजर्वेशन करते हैं तो हम डिफरेंट ट्रेन नंबर उसको हम लोग उसमें मिलता है, ट्रेन नंबर और कितना टाइम में आप कहाँ जाना है, अराइवल एंड जो डेस्टिनेशन होता है, हर एक चीज़ का हमको देना पड़ता है। तो दोस्तों ये जो भी ट्रेन नंबर है, सपोज एक ट्रेन नंबर है जो ट्रेन दिल्ली से मुंबई जा रहा है एक पैसेंजर, तो वो क्या करेगा, वो पर्टिकुलर ट्रेन नंबर जो दिल्ली से मुंबई जाएगा उसको वो रिजर्वेशन करेगा। और एक जो जाना चाहता है भुवनेश्वर से दिल्ली, तो उसके लिए और एक ट्रेन नंबर रहेगा। तो हर एक डिफरेंट जो ट्रेन नंबर रहता है, तो हर एक पैसेंजर जिसका डेस्टिनेशन अलग अलग होगा तो वो अलग अलग ट्रेन नंबर में वो बुकिंग करेगा, ट्रेन नाम अलग होगा। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है जो डिफरेंट डाटा है तो एक जगह में ही रहता है, मगर जो भी पर्टिकुलर डेटा पर्टिकुलर पैसेंजर के लिए इम्पोर्टेंट है उसके लिए वो जो डेटा है वो इंफॉर्मेशन हो जाता है। तो यही लिखा है दोस्तों इसमें, देखिए, जो इज ए सेट ऑफ डेटा व्हिच इज प्रोसेस्ड इन ए मीनिंगफुल वे अकॉर्डिंग टू द गिवन रिक्वायरमेंट। तो एक्चुअली डेटा, हर एक चीज़ डेटा ही होता है। इंफॉर्मेशन क्या है? जो हम लोग का, जो हमारा काम का चीज़ है, हम लोग का रिक्वायरमेंट वाइज जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बोलेंगे क्या दोस्तों? इंफॉर्मेशन। तो डेटा हर एक चीज़, जैसे जो IRCTC में जितना भी ट्रेन नंबर है उसको हम डेटा बोलेंगे, और जो पर्टिकुलर हमारा लिए पर्टिकुलर जो ट्रेन नंबर यूजफुल रहेगा तो उसको हम इंफॉर्मेशन बोल देंगे। ये है डेटा इंफॉर्मेशन। तो इसके बाद हम जो टर्म देखेंगे इसको बोला जाता है डाटाबेस। डाटाबेस देखिए दोस्तों, जो जैसे फेसबुक एक डेटाबेस सिस्टम है, तो एक डेटाबेस उसमें बहुत सारा डेटा लॉगिन पासवर्ड करके जो यूज़र का जो डेटा रहता है फेसबुक में, जैसे IRCTC इसमें डिफरेंट ट्रेन नंबर, जो यूज़र जो भी ट्रेन नंबर बुक करेंगे उसका जो भी डेटा है पर्टिकुलर यूज़र का, तो वो रहेगा। तो हर एक जो डाटाबेस सिस्टम होता है डिफरेंट तरह का डाटा उसमें हम स्टोर करते हैं। तो डेटाबेस
इसके बाद हम जो देखेंगे दोस्तों, देखिए कि डेटाबेस का जो डेफिनेशन इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा और इंफॉर्मेशन विथ कोहेरेंट मीनिंग। इसका मतलब है डेटा, सारा डेटा, देयर आर मेनी डेटा इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। दैट मीन्स एक स्ट्रक्चर में हम बहुत सारा डाटा को रखेंगे, मगर उसका रिलेटेड होना चाहिए, रिलेटेड डाटा। जैसे हम अगर ट्रेन में जाएंगे तो IRCTC जो इंडियन रेलवे का जो वेबसाइट है उसमें हम जाके ट्रेन बुकिंग करेंगे, तो उसमें हम जो भी हम लोग का जो ट्रेन बुकिंग है उस हम लोग का जो डाटा है पर्टिकुलर, मेरा नाम उसमें स्टोर होगा। उसके बाद ट्रेन नंबर, कहाँ से अराइवल एंड डेस्टिनेशन का जो भी इंफॉर्मेशन है, हर एक चीज़ उस डाटाबेस में रह जाएगा। जैसे फेसबुक का मेरा जो अकाउंट है दोस्तों, उसमें हर एक चीज़, मेरा जो डेटा है वो मेरा उसमें रह जाएगा। तो यही है दोस्तों डेटाबेस मतलब बहुत सारा डेटा, पर्टिकुलर रिलेटेड डेटा। जैसे फेसबुक का डेटा अगर रहेगा तो हर एक चीज़ जो फेसबुक का रिलेटेड होगा तो उसमें फेसबुक डेटाबेस में रहेगा। तो रिलेटेड डाटा विथ कोहेरेंट मीनिंग, उसका मीनिंग भी ठीक से होना चाहिए। जैसे जो भी उसमें लिखा रहेगा वो रिलेटेड मीनिंग का होना चाहिए। डिक्शनरी में क्या होगा दोस्तों, डिक्शनरी में अगर आप हर एक चीज़ का जो मीनिंग होता है वो हम एक सपोज एक सिस्टम का मीनिंग हम फाइंड करना चाहते हैं, तो पहले हम फाइंड करेंगे एस, उसके बाद वाई, तो हर एक सीक्वेंस में हम उसको सर्च करेंगे। तो यही है दोस्तों डेटाबेस। तो डेटाबेस में रिलेटेड डेटा रहेगा। इसके बाद है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो DBMS बोला जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर दैट मैनेज द डेटाबेस। दैट मीन्स डेटाबेस DBMS इज ए सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है वो, जैसे MySQL, ओरेकल, वो सॉफ्टवेयर हम क्या करते हैं, जो डाटाबेस होता है, जो उसमें हम बहुत सारे डाटा को रखते हैं, उसको रिट्राइव करते हैं। जैसे इंसर्ट करते हैं डेटा को डिलीट करते हैं, डेटा को मॉडिफाई करते हैं। तो हर एक जो ऑपरेशन होता है तो सॉफ्टवेयर थ्रू होता है, तो इसको बोला जाता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो फिलहाल आज के जो सेशन है दोस्तों यहीं एंड करते हैं।